साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों आज हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा और उसके प्रकार की बात करेंगे। भाग्य के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यद्यपि एक बात यह भी सत्य है कि जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं होती ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल होते हैं। यद्यपि उनको सफलता प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं तो उनको भी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि वो अपनी सफलता का बहुत सा भाग उपभोग स्वयं नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, सामुद्रिक शास्त्र की किताबों में के आधार पर बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। कुछ कहावतें आप लोग भी जानते हैं। और बड़ी प्रसिद्ध कहावत बनी कहां से? कहावत बनी है वहीं से। कहां से? सामुद्रिक शास्त्र के सिद्धांतों से कि सोने वाले का भाग्य सो जाता है, चलने वाले का भाग्य चलने लगता है, दौड़ने वाले का भाग्य दौड़ने लगता है, बैठने वाले का भाग्य बैठ जाता है। अर्थात अगर आप अपने कर्तव्य को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण करने में लगे हुए हैं तो आपकी भाग्य रेखा से नई नई ब्रांचेज, शाखाएं निकलती रहती हैं। आपकी भाग्य रेखा परिवर्तित होती रहती है समय के साथ। इसमें से कुछ अच्छी शाखाएं निकलती हैं और कुछ शाखाएं विलुप्त भी हो जाती हैं। ये आपके कर्म, आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्तव्य के आधार पर होता है। ये बिल्कुल सच है। इसलिए अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने संकल्प और अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपके हाथ में नई नई शाखाएं भाग्य रेखा से निकल सकती हैं और आपको नए प्रगति के पथ तक ले जा सकती हैं। तो ये कहना कि जहां भाग्य रेखाएं कमजोर होती हैं, भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं होती, सफल नहीं होता ऐसा व्यक्ति, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं कि भाग्य रेखा का प्रभाव क्या होता है और भाग्य रेखा कितनी प्रकार की होती है। देखिए, सामान्यतः भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, आपके हथेली में ऊपरी क्षेत्र से निकलती है। ऊपरी क्षेत्र का मतलब है मेरा ये मणिबंध होता है। मणिबंध से नीचे आपका केतु का पर्वत होता है। केतु पर्वत के एक तरफ आपका चंद्र पर्वत और दूसरी तरफ शुक्र पर्वत होता है। उसके बाद आपका मध्य भाग होता है आपकी हथेली का, उसके ऊपर हृदय रेखा, फिर आपका अंगुलियां प्रारंभ होती है। ये आपके हथेली का बढ़ता हुआ क्रम। अब यहाँ पर भाग्य रेखा कहीं से भी उदित हो सकती है। आपके मणिबंध से भी निकल सकती है, चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, शुक्र पर्वत से भी निकल सकती है। भाग्य रेखा जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा तथा साथ ही हृदय रेखा से भी निकल सकती है। परंतु ये जो 4 अंगुलियां हैं आपकी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इसी की तरफ बढ़ती हुई रेखाओं को हम भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब वो जिस पर्वत की तरफ जाएगी उसके गुणों को स्वीकार कर लेगी। जैसे कि अगर कोई सीधी रेखा सीधे गुरु पर्वत पर, अर्थात आपकी भाग्य रेखा गुरु पर्वत पर चली गई है कि बहुत शुभ स्थिति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सबकी कारक होती है। शनि पर्वत मूल क्षेत्र माना जाता है भाग्य क्षेत्र का। अगर वो अनामिका की तरफ चली गई है, जिसे सूर्य अंगुली के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और अगर बुध पर्वत की तरफ चली गई है, कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत होता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक, वाक्पटु में निपुण, राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। ये सामान्य चीजें थी कि भाग्य रेखा किस प्रकार से उदित और कहां से उदित होती है। सबसे अच्छी भाग्य रेखा वो मानी जाती है जो आपके मणिबंध से निकलती है। मणिबंध क्या होता है? आपके कलाई से थोड़ा ऊपर केतु पर्वत होता है। जहां हथेली समाप्त होकर कलाई शुरू होती है, वहां पर होती है मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखाएं एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये आपके आयु को भी प्रदर्शित करती है। और यहीं से अगर कोई भी रेखा निकल करके सीधे शनि अंगुली की तरफ जाए या सीधे तर्जनी की तरफ जाए, अनामिका की तरफ जाए या कनिष्ठिका की तरफ जाए, ये सबसे उत्तम प्रकार की भाग्य रेखा है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उस भाग्य रेखा को किसी भी रेखा ने क्रॉस करके काटा न हो, उस पर स्टार का चिन्ह न बनाया हो, भाग्य रेखा बहुत काली और मोटी न हो, टेढ़ी मेढ़ी न हो, उस पर गोला, सर्कल या द्वीप के चिन्ह न बने हुए हो, अर्थात बिल्कुल सीधी, पतली, गुलाबीपन लिए हुए अगर वो जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने बाल्यकाल से ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होता है। उसे जीवन में बहुत कुछ ऐसा प्राप्त भी हो जाता है जिसके लिए वो प्रयास नहीं करता। यही भाग्य होता है।
अगर आप प्रयास करके चीजों को प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा कमी है, लेकिन बिना प्रयास के ही सिर्फ सोचने मात्र से बहुत सी चीजें आपको प्राप्त हो जाए तो समझिए आपका भाग्य है। जैसे किसी बालक का जन्म ही एक बहुत ही अमीर घर में उसका जन्म हुआ है, उसके पास समस्त सुख सुविधाएं संपन्नता है, वो भाग्यशाली है। उसने बिना कुछ किए इन चीजों को बाल्यकाल में प्राप्त कर लिया है। परंतु अगर किसी एक ऐसे बालक का जन्म निर्धन परिवार में होता है जिसके पास सुख संपत्ति संपदा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके हाथ में मणिबंध से भाग्य रेखा नहीं है। कहीं न कहीं वो अपने प्रयास के बल पर अपने आप को स्थापित करेगा और अपने कर्म के बल पर अपनी भाग्य रेखा का निर्माण करेगा। एक भाग्य रेखा, अच्छा भाग्य रेखा जितनी पहले निकलेगी उतनी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी आपको। एक भाग्य रेखा वो होती है जो जीवन रेखा से निकलती है। आपकी जीवन रेखा जो है वो अंगूठे और तर्जनी के मध्य से निकल करके और सीधे मणिबंध तक जाती है। आप समझ रहे होंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बताई है कि कौन सी लाइन, कौन सी रेखा, कौन सी पर्वत कहाँ होता है, उसे देख लीजिएगा। जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा भी बहुत अच्छा होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष की अवस्था के आसपास होता है। उससे पहले उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसको उससे पहले चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती है। पर 28वें वर्ष से अगर वो भाग्य रेखा जैसा मैंने बताया कि सीधी है, गुलाबीपन लिए हुए है, कोई दोष उसमें नहीं है, तो 28 वर्ष के आसपास से भाग्योदय होता है और बहुत आसानी से चीजों को प्राप्त करने लगता है। एक भाग्य रेखा होती है जो आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलती है। मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा ये बताती है कि व्यक्ति जो कुछ करेगा अपने मस्तिष्क और बुद्धि कौशल के बल पर करेगा। वो इंटेलिजेंट है, बुद्धि बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है उसकी, अपने बुद्धि कौशल के बल पर वो चीजों को प्राप्त कर लेगा। परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के लगभग 30-32 वर्ष की अवस्था तक कठोर संघर्ष करना पड़ता है और उसको रास्ते नहीं मिलते। लेकिन 32 वर्ष की अवस्था से, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लगभग अगर यहां से भाग्य रेखा निकल रही है तो 32 से 35 के बीच की ही वो होती है, यहां से अगर भाग्य रेखा निकल रही है तो 32 से 35 के बीच में ऐसा व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ने लगता है, अर्थात लेट भाग्योदय होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकली है तो ये और विलंब करेगी और संघर्ष कराएगी, तो लगभग 45 साल के आसपास आपका भाग्योदय होगा। भाग्य रेखा अगर दोहरी है, एक से अधिक भाग्य रेखाएं, अर्थात भाग्य रेखा एक तो आ ही रही है, ऊपर से कोई एक भाग्य रेखा किसी अन्य पर्वत से भी आ जाए, जैसे एक मणिबंध क्षेत्र के तरफ से निकल रही है और एक भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा से आ जाए, तो ये दोहरी भाग्य रेखा, या चंद्र पर्वत की तरफ से आ जाए, ये भी दोहरी भाग्य रेखा। दो भाग्य रेखाओं का मतलब दो भाग्य, अर्थात आय के दो स्रोत, अर्थात कम प्रयास में ज्यादा इनकम और बहुत सी चीजें ऐसे प्राप्त कर लेना जिसके लिए कोई कठोर श्रम या साध्य न किया गया। दोहरी भाग्य रेखा बहुत शुभ होती है। भाग्य रेखा पर बनने वाले शुभ चिन्हों में ट्रायंगल सबसे शुभ होता है, स्क्वायर से भी बहुत अच्छा होता है। परंतु भाग्य रेखा पर अगर क्रॉस यानी मल्टीपल का साइन बना हुआ है, द्वीप का साइन बना हुआ है, ये दुर्भाग्य का सूचक होता है। और जिस पर्टिकुलर एज में ये साइन बना हुआ है उस उम्र सीमा तक आपको संघर्ष करा देता है, परेशान करा देता है, भाग्य छोड़कर दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है साहब। एक भाग्य रेखा होती है जो चंद्र पर्वत से प्रारंभ होती है। अच्छा, चंद्र पर्वत से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखाओं में एक दोष होता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि भाग्यशाली होता है, उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वो दूसरों की तरफ देखता है। दूसरा व्यक्ति अगर उसे सपोर्ट करेगा तो उसमें हिम्मत आएगी और फिर वो बहुत अधिक सफल हो जाएगा। परंतु बिना किसी के समर्थन से ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष नहीं कर पाता है और संघर्ष में लीन रहता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह उसके जीवन हो जाता है। उसके पास महत्वाकांक्षा है, उसके पास सपने हैं, पर उसको करने के लिए उसको अपने रास्ते नहीं, और समझ नहीं पाता है कि वो करे कि न करे। ये चंद्र रेखा पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा का ये दोष होता है। यद्यपि भाग्य रेखा है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा और आप सफल होंगे, और कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा भी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद से भाग्य ज्यादा अच्छा होता है और पत्नी के समर्थन से, पत्नी के प्रभाव से उसका भाग्य उसके साथ रहता है और लक्ष्मी की उसको प्राप्ति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी का बहुत सम्मान भी करना चाहिए जिनके भाग्य रेखा उसके शुक्र पर्वत से निकल रही है।
ठीक है साथियों, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊं और वो बहुत विशेष बात है। वो विशेष बात यह है कि सामान्यतः एक बात प्रचलित है कि सीधा हाथ पुरुषों का होता है और उल्टा हाथ महिलाओं का होता है। मैंने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में कई लोगों को बताते देखा है और कई लोगों से जो लोग पूछते हैं वो भी कहते हैं कि हम अपना सीधा हाथ दिखाएं या अपना उल्टा हाथ दिखाएं, क्योंकि वो पुरुष है या महिला है। अगर महिला है तो वो लेफ्ट हाथ को प्रेफरेंस देती हैं और पुरुष है तो वो सीधे हाथ को प्रेफरेंस देते हैं। परंतु ये धारणा गलत है। दोनों हाथ आपके ही हैं, चाहे वो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। याद रखिए, घटना जब ही घटित होगी जब उसी प्रकार की रेखा उसी समय पर दोनों हाथों में निकली हुई है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके सीधे हाथ में भाग्य रेखा का उदय मस्तिष्क रेखा से हो रहा है, अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के आसपास, परंतु उल्टे हाथ में आपका भाग्य रेखा का उदय हृदय रेखा से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस है। इसका मतलब है कि आपको 50% ही चीजें प्राप्त होंगी। हृदय रेखा का मतलब हुआ 45 साल की अवस्था के आसपास और मस्तिष्क रेखा का मतलब हुआ 32-35 के आसपास। तो 32-35 से पहले तो कठोर संघर्ष में थे आप। 32-35 से भाग्य साथ देगा, परंतु पूरी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उल्टे हाथ में वो रेखा नहीं है। अगर आपके भाग्य रेखा में, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके भाग्य रेखा में सीधे हाथ में त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है, उल्टे हाथ में नहीं बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपको जो भी चीज प्राप्त होगी उसमें कुछ कमी रहेगी। सीधे हाथ में आपके भाग्य रेखा पर क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, अर्थात वहां भाग्य रेखा टूटी है, दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गई चीजें, लेकिन उल्टे हाथ में बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा है, अर्थात आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदला जरूर है, परंतु उसका असर बहुत कम होगा। छोटा सा दुर्भाग्य आपके साथ लगेगा, क्योंकि उल्टे हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव कितना होगा, किस उम्र सीमा पर होगा, इसकी गणना करने के लिए आपका सीधा हाथ और उल्टा हाथ दोनों आवश्यक है। हाँ, एक हाथ आपका पुरुषार्थ और दूसरा हाथ आपका भाग्य, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो व्यक्ति सीधे हाथ से काम करते हैं उनके लिए सीधा हाथ पुरुषार्थ का हो जाएगा, तो उल्टा हाथ भाग्य का हो जाएगा। और जो लेफ्ट हैंडी है, जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनके लिए उल्टा हाथ उनका पुरुषार्थ और सीधा हाथ उनका भाग्य का हो जाएगा। तो दोनों हाथ की रेखाओं को मिला करके ही सही प्रेडिक्शन दी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो ये भाग्य रेखा से संबंधित कुछ जानकारी थी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में हस्तरेखा के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।